देवर जी बस करो, मेरे गाड़ी की सरौस हो गई है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वो बोला, अरे नहीं भाभी, मुझे अच्छे से सरोस करने दो, फिर कभी भी गाड़ी जाम नहीं होगी। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कर लिया हो तो बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मेरा नाम रियाज है, मेरी उम्र अभी 22 साल है। ये कहानी मेरी और मेरे नए नए मकान मालिक की है। मैं अपने दोस्त राशिद के साथ किराए के मकान में रहता हूँ। लाहौर में मेरे मकान मालिक के घर पर उनकी बेवी और उनकी 2 छोटी छोटी बच्ची रहते हैं और बच्ची हमेशा स्कूल जाती हैं। मेरी रूम मालिक का खुद का कारोबार है, कपड़ों की दुकान की है, इसलिए ज़्यादातर वो दुकान पर ही रहते हैं और हम दोनों लोगों ने ऊपर वाला रूम किराए पर लिया था और उनका रास्ता अंदर और बाहर दोनों तरफ से ही जाने का। एक दिन मकान मालिक ने हमें कहा कि मैं 1 से 2 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ और कराची, तो आपकी भाभी जी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप दोनों लाकर दे देना। हमने कहा, ठीक है मालिक, आप चिंता मत करें, हम यहाँ पर सब देख लेंगे। और मेरा दोस्त राशिद भी बोला, ठीक है भाई। फिर हमने भाभी जी से कहा, भाभी जी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना। मैं भाभी जियों को नाम का शेफा है और उनकी उम्र 25 ही साल है, जो देखने में एकदम होत लगती है। मकान मालिक को जाने के बाद दूसरे दिन ही काशफा भाभी को मार्केट जाना था। इस दिन घर पर मैं अकेला ही था क्योंकि राशिद किसी काम से दूसरी जगह गया हुआ था। तब भाभी ने मुझसे कहा, रियाज किया तुम मेरे साथ आज मार्केट चल सकते हो। मुझे बार बार बाइक के ब्रेक लगाने पड़ रही थी। ब्रेक लगाने से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तब भाभी जी बोली, रियाज किया कर रहे हो, मुझे तो बहुत झटके लग रहे हैं। ऐसे वैसे करते हम दोनों मार्केट में पहुंच गए। फिर वहां से भाभी जी ने राशन का सामान लिया और हम दोनों फिर से वापस आने लगे। आते सामने भी मैं देरे देरे ब्रेक मार रहा था। मैं जैसे ही ब्रेक मारता तो भाभी का सेना मेरे कमर से टकराता, तब मुझे अलग ही महसूस होता। फिर मैं रास्ते में भाभी से पूछा, भाभी जी आप कुछ भी जेवर्स पीती हैं? फिर मैंने जेवर्स वाली दुकान पर चली गई। जेवर्स पीते वक्त मैंने धीरे से भाभी से पूछा, भाभी जी आपके पति आपको 1 से 2 हफ्ते के लिए अकेले छोड़कर चले जाते हैं तो आपका मन कैसे लगता है? तब भाभी जी ने कहा, उनको तो सिर्फ अपना काम ही देखता है, बाकी और कहीं पर भी उनका ध्यान नहीं रहता है। ये बात कहते हुए काशफा भाभी थोड़ी उदासी हो गई। मैंने कहा, भाभी जी आप चिंता मत करो, जो होता है वो अच्छा ही होता है। तब वो धीरे से बोली, किया अच्छा होगा, जब समय ही सारा बैठ जाएगा तो क्या बचेगा? जवानी तो यही है, अगर जवानी ही खत्म हो जाए। भाभी आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, आपकी सारी खुशियों को मैं पूरा करूंगा। आप बस मुझे बता देना, आपका देवर आपके लिए हमेशा तैयार ही रहेगा। इस बात पर भाभी हंसने लगी और मुझे देखकर बोली, रियाज तुम भी बहुत अच्छे लगते हो। फिर हम दोनों ने जूस खत्म किया और हम घर आ गए। घर आकर भाभी बोली, तुम अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दो। मैंने फौरा ही अपना नंबर भाभी जय को दे दिया। रात को जब मैं सोने जा रहा था तभी एक मैंने मैसेज किया अपनी फ्रेंड से। तब भाभी बोली, फ्रेंड से या गर्ल फ्रेंड से? मैंने कहा, फ्रेंड से कर रहा हूँ भाभी। तब भाभी बोली, क्यों, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैं बोला, नहीं भाभी जी, अभी तक कोई नहीं बनी। तब भाभी बोली, झूठ बोल रही हो तुम कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ये अभी तक नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तब मैं बोला, अरे भाभी आप भरोसा कीजिए, मुझे अभी तक संधर लड़के मिले ही नहीं हैं जैसे मुझे चाहिए। तब भाभी बोली, अच्छा तो तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद हैं? तब मैंने कहा, बिल्कुल आपके जैसे। तब भाभी ने कहा, रियाज तुम तो मजाक अच्छा कर लेते हो। मैं बोला, नहीं भाभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ भाभी। तब भाभी ने कहा, पहले आपको मेरी जैसी लड़की चाहिए, मतलब आपको मैं पसंद हूँ। मैंने तुरंत कहा, जी भाभी जी। तब भाभी बोली, ठीक है मैं कभी बाद में बात करूंगी, तुम्हारे भैया का फ़ोन आ रहा है। मैं ये कहकर भाभी ने चैटिंग करना बंद कर दिया और 10 मिनट तक मैंने वेट किया। फिर मैं सोचने लगा वो शायद अपनी पति से बात करने के बाद सो गई होंगी। फिर मैं भी सो गया। सुबह हुई तो मैं अपने काम पर जाते सामने भाभी को धीरे से हाई किया और पूछा, कुछ लाना है क्या मार्केट से? तब भाभी जी ने कहा, कुछ लाना होगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी। मैंने कहा, ठीक है
भाभी जी शाम को भाभी ने पनीर लाने के लिए मैसेज किया और कहा आप भी अकेले ही खाना बनाते हो, आपका दोस्त राशिद अभी उस साइट से तो नहीं आया है। तब तक मैंने पास आकर है मैंने कहा भाभी जी आप क्यों मेहनत कर रहे हैं, मैं अकेला ही बना लूंगा। तब भाभी ने कहा उसमें कौन से तकलीफ की बात है, मैं भी तो आपको काम बताती रहती हूँ न, तब भी तो आप करते हो। मैंने कहा ठीक है भाभी। फिर मैं जब घर गया तो पनीर का थैला मैंने भाभी जी